बहुत सारी चीज़ टायरन वुडली के साथ हुई इस फाइट के लिए और इस फाइट में। तो बात करते हैं टायरन वुडली वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स। सबसे पहले तो गिलबर्ट बर्न्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं हम, क्योंकि ना हमको पता था ना आप लोगों को पता था कि गिलबर्ट बर्न्स इतना अच्छा है, और ख़ास करके अपने फीट पे उसके जिजित्सु के बारे में तो हम लोगों को पता था, सबको पता था। 4 टाइम्स इट्स लाइक वर्ल्ड चैंपियन जिजित्सु का रह चुका है वो, और अभी भी हमेशा वो जिजित्सु के मैच में हमेशा वो एक तरीके से पार्टिसिपेट करता रहता है। भले वो इधर यूएफसी में एमएमए में इनएक्टिव रहता है, लेकिन जिजित्सु के फाइट में हमेशा एक्टिव रहता है। इसका मतलब कि जिजित्सु का उसका जो गेम है वो एकदम एक तरीके से एक्टिव रखता है वो, कि अगर कभी भी वक्त पड़े तो ऐसा नहीं है कि वो इट्स लाइक रस्टी टाइप का उसका गेम रहे। मतलब कि अपने वो ग्राउंड गेम को इतना ज़्यादा परफेक्ट करना चाहता है कि अगर कोई उसको ग्राउंड पे ले जाए तो वही ज़्यादा अच्छा हो इन कंपैरिजन टू हिज ओपोनेंट। और यही उसको एक तरीके से आज़ादी दे देता है कि वो फीट पे कुछ भी करे। लेकिन फीट पर उसमें उसने कुछ भी नहीं किया। टायरन वुडली को हम लोग जानते हैं कि इट्स लाइक उसके उसका जो राइट हैंड है वो इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन वेल्टरवेट, और अगर उसने किसी को भी उस राइट हैंड से टच कर दिया तो ही इज गोइंग टू स्लीप। और टायरन वुडली एक तरीके से इतना अच्छा एथलीट है कि वो एक्सप्लोसिव पावर है उसका, इस वजह से भी वो जाना जाता है। मतलब कि एक तरीके से वो काउंटर पंचर है और एक्सप्लोसिव, और उसके बाद से राइट हैंड। इट्स लाइक रोमेरो भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं रेमोरो से, लेकिन रेमोरो जो है वो एक्सप्लोसिव के बाद वो वॉल्यूम का अपना मतलब कि पावर के साथ वॉल्यूम भी लाता है। और ऐसा नहीं है कि उसका राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है लेफ्ट हैंड से, रिमोरो से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं आप वुडली का, लेकिन वुडली का राइट हैंड इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट है वेल्टरवेट में। और ये सब जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ काम नहीं कर पाई गिलबर्ट बर्न्स के मैचअप जब मैच हुआ उनका। तो बात करते हैं कि कैसे मैच हुआ। सबसे पहले जब मैच स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट राउंड में गिलबर्ट बर्न्स एकदम तुरंत स्प्रिंट होके ऑक्टागोन के बीच में आ गया, और उसने मतलब कि स्प्रिंट होके आना मतलब कि इट्स लाइक ही इज एक्साइटेड, और वो एक तरीके से कंट्रोल करना चाहता है पेस उस फाइट का। इस वजह से कोई भी फाइटर आप देखिएगा हमेशा कॉर्नर मैग्रेगर को कि वो एकदम स्प्रिंट होके बीच में आता है, और मतलब कि वो कंट्रोल करना चाहता है। वो अपने ओपोनेंट को पहले बताना चाहता है कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस ऑक्टागोन। ये बात तुरंत गिलबर्ट बर्न्स ने स्टार्ट कर दी। ये मतलब कि काउंटर पंचर आप कह सकते हैं कि वुडली है, लेकिन वो स्टार्टिंग के मतलब कि फर्स्ट राउंड में 1 मिनट जो स्टार्ट हुआ मैच का, उसी में वो एक तरीके से वो थोड़ा स्लगिश टाइप का लग रहा था, वो अपने इसमें नहीं लग रहा था। और फर्स्ट मिनट में तो आपने मतलब लगभग गिलबर्ट बर्न्स ने एक तरीके से पूरा फिनिश ही कर दिया था वुडली को। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि गिलबर्ट बर्न्स फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं कर पाया वुडली को, लेकिन बहुत ज़्यादा कट वुडली का हो गया था। लेकिन ये कट हमको ऐसा लग रहा कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में ये थोड़ा ऐसा करेगा, या मतलब कि वुडली उस्मान के साथ जब फाइट हुई थी तो वुडली बोल रहा था कि ही इज़ नॉट इन द फाइट, तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं। या हमको ऐसा लग रहा था कि ये कट उसको फर्स्ट ही राउंड में मिल चुका है, वो एडवर्सिटी मतलब कि उसको फर्स्ट ही राउंड में मिल चुकी है, तो इसका मतलब कि वो अब सेकेंड थर्ड फोर्थ राउंड में थोड़ा ज़्यादा पुश करेगा और पुराना वाला वुडली हम लोगों को मतलब कि फाइट में मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतलब कि वो मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो था ही नहीं फाइट में। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं था, ही इज मतलब ऐसा लग रहा था कि वो है लेकिन वो नहीं था। इसका ज़्यादा जो श्रेय है वो जाता है आपको गिलबर्ट बर्न्स को, क्योंकि वो फीट पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इतना अच्छा क्लीन पंचेस जो उसके थे, और वो हमें पूरे फाइट में एग्रेसर रहा और हर एक राउंड जीता, पांचों राउंड जीता। आपको याद होगा कि जब फाइट कार्ड मतलब उस्मान वाला जो स्कोर कार्ड जब पिछले मैच में आप वुडली का देखिएगा तो पांचों राउंड उस्मान से भी हारा था, और ये भी पांचों राउंड आराम से एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई जजेस स्कोर करे और कोई वुडली राउंड जीता है। तो आप ये देख सकते हैं कि गिलबर्ट बर्न्स किस तरीके का फाइटर है, क्योंकि वो फर्स्ट 3 राउंड एकदम आराम से जीता, और उसके बाद से फोर्थ फिफ्थ में भी वो एग्रेसर था। और वुडली के आपको मार्क जो है उसका कोच वो कह रहा था कि इट्स लाइक अब तुमको ख़त्म करना होगा। ये काफ़ी अच्छी बात है, और एक तरीके से अच्छा कोच जो होता है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, क्योंकि फाइटर जो फाइट कर रहे हैं इट्स लाइक लाइफ और डेथ वाला एकदम अच्छा कोई कोच रहेगा तो वो एकदम सही बताएगा। जैसे टोनी वाले मैच में हुआ था कि जो एडी ब्रावो जो था वो उसको पता नहीं था, और वो स्ट्राइकिंग कोच भी नहीं था, वो मेन कोच भी नहीं था। उसने जो रोगन के शो में आके बोला था कि इट्स लाइक आई एम नॉट अ कोच। मतलब कोच एक होता है जो ऑनेस्ट
बात अपने फाइटर को या अपने प्लेयर को बताता है, अपने एथलीट को बताता है कि इट्स लाइक आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तुम ये मैच हार रहे हो। और वही बात आपको उसके वुडली के कोच ने बोली। लेकिन फोर्थ फिफ्थ राउंड में भी ऐसा लग रहा था कि एग्रेसर वुडली होगा और मैच जीतने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। तो अब क्या हो सकता है, अगले वीडियो में बात करेंगे कि गिलबर्ट बर्न्स को टाइटल फाइट मिल सकती है कि नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि टाइटल फाइट वो डिजर्व अभी नहीं करता है, क्योंकि लियोन एडवर्ड जो है वो 8 फाइट राउंड मतलब विन स्ट्रीट पे है। और आपको मास्विडाल वर्सेस उस्मान की जो फाइट है, मास्विडाल और एडमंड में, ये दोनों में जो हो सकता है वो, और कोबी कविंटन जो है वो अभी मैच हारा है उस्मान से, तो डायरेक्ट रीमैच नहीं मिलेगा। और मास्विडाल के साथ वो एक तरीके से क्या बोलते हैं, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो और पैंडेमिक की वजह से एडमंड जो लोएन जो है वो यहाँ आ नहीं सकता है यूके से। अगर फाइट आइलैंड पे ये फाइट हुई तो एडमंड को मिल सकता है मतलब आपको टाइटल शॉट, लेकिन अभी गिलबर्ट बर्न्स को भी मिल सकता है। क्यों मतलब आप सरप्राइज मत होइएगा कि यूएफसी ने एक तरीके से अचानक गिलबर्ट बर्न्स को टाइटल फाइट दे दी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है पैंडेमिक की वजह से कि कोई आ नहीं सकता है। और अगर ये फाइट जो टाइटल फाइट है उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स अगर तय हुई तो बेसिकली वो एपेक्सी में होगी। और ये वाली जो फाइट थी, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किसको छोटा ऑक्टागन सपोर्ट करेगा, तो गिलबर्ट बर्न्स को छोटा ऑक्टागन बहुत ज़्यादा आपको मतलब एक तरीके से उसके जिस तरीके का वो स्ट्रैटेजी बना के आया था, उस स्ट्रैटेजी पे छोटे ऑक्टागन को मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरीके के फाइटर को छोटा ऑक्टागन मतलब कि मदद करेगा, प्रॉफिट करेगा। और गिलबर्ट बर्न्स की स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है पक्का कि उसका ग्राउंड गेम है तो कुछ छोटा हो या बड़ा हो ऑक्टागन कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर करता होगा थोड़ा सा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मैटर करता है। कि जब ग्राउंड गेम पे मैच हो सकता है कि जो ग्राउंड गेम जिसका अच्छा है और जो ओपोनेंट है उसका, उसको फेवर करेगा। क्योंकि अगर जल्दी केज आ गया तो केज के बगल में अगर रहेगा तो केज की मदद से जो ओपोनेंट है वो हल्का सा सपोर्ट लेके उठ सकता है, तो जिसका ग्राउंड गेम अच्छा है उसको मदद नहीं मिलेगी। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स ने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, इस वजह से छोटा ऑक्टागन उसको बहुत ज़्यादा मदद किया। और टायरन वुडली को भी ये मदद कर सकता था कि वो एक तरीके से, जैसे आपको वंडर बॉय जॉनसन को एंथोनी पेटिस ने नॉकआउट किया था सुपरमैन पंच से, उस तरीके से भी वो सपोर्ट लेकर एक तरीके से और ज़्यादा एक्सप्लोसिव आ सकता था। लेकिन टायरन वुडली एक दो जगह उसने मतलब कि वो स्टैट दिखाता है कि इट्स लाइक 40-50, बहुत 40-50 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक वुडली ने मारी, लेकिन हमको देख के ऐसा लग रहा था कि जस्ट लाइक वुडली वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता है, मतलब कि वो फाइट करना ही नहीं चाहता है। और पोस्ट मैच इंटरव्यू में उसने बोला कि इट्स लाइक आई एम ऑन पीस। तो हमको ऐसा लगता है कि अब टायरन वुडली उस तरीके के स्टेट में आ चुका है कि आप पूरा कह नहीं सकते हैं कि ही इज आउट, मतलब पिक्चर टाइटल फाइट के पिक्चर से वो आउट हो गया है, लेकिन इट्स लाइक ही इज ऑन द बॉर्डर। अगर वो और कोई एक फाइट हारेगा तो ही इज आउट ऑफ द टाइटल पिक्चर। अब पूरा मतलब डिपेंड करता है टायरन वुडली के नेक्स्ट फाइट पे और वो किस तरीके से उभरेगा इस मैच से। लेकिन जो फ्यूचर है वो गिलबर्ट बर्न्स का अभी तो ब्राइट लग रहा है।